हमारे यहाँ कहते हैं 16। आप हमारे गांव की दूसरी छतरी कोटी सारे गांव वही हैं और ये पूरा ऊपर जंगल है। हमारे गांव के सबसे एजेड लोगों में से एक ये अपना खेत है। ये ओगरा है। बिना सींग की बकरियां भी होती हैं। ले ओए ले ले सिम्बा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। ये है हमारे यहाँ जंगल। हमारे जंगल का जो ये वाला हिस्सा है ऊपर, उसे हम कहते हैं चोपड़िया, दिल्ले चोपड़िया, मुल्ले चोपड़िया। इसी के ऊपर जो जंगल आता है उसको कहते हैं सलदुई। सलदुई क्यों कहते हैं उसे मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है एक जानवर होता है उसे हमारे यहाँ कहते हैं 16। आपको कमेंट करना है 16 क्या होता है, ठीक है? प्लीज़ कमेंट करिए, रिसर्च कीजिए 16 क्या होता है। तो उसको कहता है सलदुई। हाँ, दुई मतलब होता है बिल, तो 16 का बिल, तो उसको इसलिए सलदुई कहते हैं। उत्तराखंड में जो भी आपको जंगलों के नाम या जगहों के नाम आपको मिलेंगे वो ऐसे ही किसी न किसी के नाम पे रखा जाता है। वहाँ मतलब क्या चीज़ पाई जा रही है, क्या होता है, कौन सा जानवर रहता है, पानी आता है नहीं आता, वहाँ गधना है क्या है। अब आपने सुने होंगे बहुत जगह के एंड में आता है बगड़, तो बगड़ का भी एक ख़ास मतलब होता है, ठीक है? वो भी आपको ढूंढना है। तो जैसे एक जगह है नारायण बगड़, तो बगड़ होता है गधना टाइप ही होता है रिलेटेड, ठीक है? तो सबके जहाँ वो होता है उसके सामने लोग बगड़ लगा देते हैं जगहों के पीछे। देख फिलहाल हमारा गांव का जंगल है, ये पूरा ऊपर जंगल है। अब इसके ऊपर अगले घर आपको सीधे सामने वाले पहाड़ पे ही मिलेंगे, बाकी पूरा जंगल है। अब आगे अगला गांव चालू हो जाता है, पास में ही है। जब रोड नहीं थी तब बहुत दिक्कत होती थी जाने में, अब तो ऐसे चले जाते हैं लोग, हम भी ऐसे चले जाते हैं घूमते घूमते दूसरे गाँव में। और बाकी तो ऊपर सारा जंगल है, वहाँ जाने का हम रिस्क नहीं लेते। आजकल बाग वैसे ही लगा रखा है। अब हम चलेंगे थोड़ा दुकान की तरफ। यहाँ पे बैठते थे जब बंदे सारे घर होते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे चलता है कसिनो रॉयल। ये देखिए आप, सजवान का अंडा। ये सामने पूरा पौड़ी में आता है एरिया, सामने वाला पहाड़ ना सब पौड़ी में आ जाता है। और अपना मोटू उस्ताद भी फुल चेक पॉइंट चेक करता रहता है यहाँ पे। और ये देखिए पिछली बारिश में ये पहाड़ नीचे आ गया था, टूट गया था पूरा का पूरा। ये हमारे गांव की दूसरी छतरी विश्राम गृह प्रतीक्षालय। बस यही है अपना गांव। पल्ली से इस साइड से उस साइड, बाकी घर यहाँ आपको पेड़ों के बीच दिख नहीं रहे होंगे, बाकी सारे घर यहाँ ऊपर है। ये देखिए सामने बाकी दूसरे गांव आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, बमाणा, भटकोट, चौंड, कोटी, सारे गांव वही हैं। और वो आखिरी जो धार है वहाँ से पल्ली पार सारा डिस्कस। और वहाँ कोई डंपिंग भी हो रही है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। उसी धार में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये बन रहा है सौड़ रेलवे स्टेशन। तो हमारे यहाँ रेल भी आ रही है, ट्रेन आ रही है। कुछ समय बाद लोग ट्रेन से सफ़र करेंगे तो सामने ट्रेन भी आ रही है, वो है ट्रेन का आने का रास्ता। स्टेशन बन रहा है वहाँ पे। फिर हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार अपने गांव ट्रेन में ज़रूर आए। बड़ा जी भी आ चुके हैं, ताऊ जी हमारे गांव के सबसे एजेड लोगों में से एक। तो जान लग गए गौर, हाँ आराम से जाए तक तू। हाँ हाँ। तो ये हमारे गांव के सबसे एजेड लोगों में से एक हैं। और हमारे ताऊ जी कहीं जाए ना जाए, लेकिन कहाँ जरूर जाते हैं, जब शादी में सापटा होती है ना, तो वहाँ ताऊ जी का जाना ज़रूरी है। वहाँ कोई जाए ना जाए वो ज़रूर जाते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी है ताऊ जी की कि भाई वहाँ तो जाना ही जाना है, चाहे कोई जाए ना जाए ताऊ जी जाएंगे। ये एक आदमी फिक्स होता है हमारे गांव से, एक ताऊ जी फिक्स है हमारे यहाँ की, ये जाएंगे। और दोस्तों देख सकते हैं आप, ट्रक भी लगा हुआ है आगे। पहले ट्रक सिर्फ हमें
रोडों पे नज़र आते थे दूर। दोस्तों सामने है राखी भाई का घर, और ये राखी भाई का कुत्ता ही भौंक रहा है। और दोस्तों ये अपना खेत है, ये ऊपर वाला है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके वो एंड तक, यहाँ आपको हरा हरा दिख रहा पूरा। और इसको हम कहते हैं आमे सेण, क्योंकि यहाँ हमारे गांव में आम कम लगते हैं, जितने भी लगते हैं सारे पेड़ उसी साइड है, एक देखिए ऊपर भी है, तो इसको कहते हैं आमे सेण, आम की सेण। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको छोटी छोटी जानकारी देने की, जितना मुझे पता है। और दोस्तों ये जो आप सामने ये इतना बड़ा पेड़ देख रहे हैं, यह है तोणी, हमारे गांव की भाषा में तोणी कहते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा दिखता है नीम के पेड़ की तरह, दिखता नीम के पेड़ की तरह, होता नहीं है, पर नीम नहीं होता है, दूसरा होता है, इसे तोणी कहते हैं। नीम अलग होता है, नीम की तरह ही दिखता है, शायद ये एक ही फैमिली से आते हो, ये तो मुझे पता नहीं। और दोस्तों ये देखिए, ये इनको कौन से फूल कहते हैं आपके यहाँ, ये देखिए, आपको क्लोजअप्स दिखाते हैं फूल का, ये देखिए, सिनेमैटिक शॉट भी लेंगे। दोस्तों देखिए कौन सा फूल है ये, गैस करिए, कमेंट करिए। ये तो काफ़ी कॉमन पेड़ है, सारे उत्तराखंड में मिल जाते हैं जहाँ जाओ। ये देखिए आप, सामने आप ये देख सकते हैं, ये सुमित भाई का कुत्ता है जो भौंक रहा है, ये चुप ही नहीं होता, आज इससे मिल ही लेते हैं। अरे दोस्तों क्या है कि फूई भी लगी है, केले भी लगे हैं, ये देखिए आप। क्यों भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है? आप शांत है। मोटू एंड सिम्बा, ले ओए ले ले सिम्बा, अब बस सीवन नहीं देखने में, ए काट से काट, सिम्बा ले, ओए सिम्बा, सिम्बा चल अब, चल चल मोटू, चल अब बहुत होगी, चल अब चलो। मिला है हमने आपको सिम्बा से, सिम्बा भी एक भूटे डॉग है, इसको भी काफ़ी दूर से लाए थे यहाँ, और काफ़ी अग्रेसिव तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खतरनाक है। पहले एक राखी भाई का कुत्ता उसे मारता था, अब ये उसको मारता है। और ये देखिए आप, हमारे आकाश भाई ने क्या फूल लगाए इधर, नेचर प्रेमी है हमारे आकाश भाई। ये देखिए आकाश भाई के लिए थोड़ा कुछ कमेंट कीजिए, क्या फूल लगाए आकाश भाई ने। आकाश भाई ने पिछले साल नल भी लगाया था हमारे गांव में, जब बरसात का पानी आता था, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे वो वीडियो निकाल के आपको दिखाने की। पिछले वो 2-3-4 महीने पहले जब बरसात आ रही थी फुल फ्लो पे, तो आकाश भाई ने हमारे लिए नल भी लगाया था, मतलब टेम्पररी धारा बनाया था। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं खेत पूरे खाली हो चुके हैं, कुछ बुआई नहीं हो रखी है। अभी गांव में इस टाइम होता है सर्दियों में क्रिकेट का मौसम, तो पहाड़ों में सर्दियां मतलब क्रिकेट का मौसम, तो खेत खाली हैं अभी। कुछ दिनों बाद इनमें भी बुआई हो जाएगी, कुछ ना कुछ बो दिया जाएगा, और अप्रैल तक खेत बंद, फिर गेहूँ कटते हैं, फिर से खेत खाली। दोस्तों बहुत साल पहले क्या होता था, जब गांव में खेती वेती भी ज़्यादा होती थी, तो सब अपने वो करवाते थे, अपने जो दत्थी वगैरह सारे अपने लोहे के हथियार औजार हैं उनको शार्प करवाते थे। तो इस पेड़ के नीचे यहाँ पे होके आता था लोहार, आता था और सबकी वो करता था,
तो सबकी बारी लगी होती थी, तो जिस दिन जिसकी बारी लगी होती थी वो उनके लिए खाना लेकर आता था और पानी लेकर आता था, और इसी पेड़ के नीचे बैठ के करते थे हम। अब तो पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं होते हुए, क्योंकि अब लोग खेती करते हैं नहीं इतना, तो औजार औजार की भी ज़रूरत पड़ती है नहीं। देखिए बिना सींग की बकरियां भी होती हैं, या आप पहली बार तो नहीं देख रहे कहीं, इनको मैया बकरी कहते हैं। चलिए दोस्तों, शाम हो चुकी है, घर चलते हैं। छोटा मोटा कुछ काम बचा होगा वो निपटाते हैं, फिर आपको कोशिश करेंगे रात में कुछ दिखाने की, अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होता है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए चिनखी, पिछले ब्लॉग में जो हमें गया था पौड़ी, वहाँ आपको काली बकरी नहीं मिल रही थी, और यहाँ आपको भूरी बकरी बहुत कम मिलेंगी, यहाँ सारी काली मिलेंगी। देखिए काली बकरी, सफ़ेद बकरी। और दोस्तों अब हम आपको अपना गाँव का एक सुंदर सा व्यू दिखाएंगे, ऐसे एंगल से दिखाएंगे जहाँ से सबसे सुंदर दिखता है। हमारे घर जो सारे दिखते हैं ऑलमोस्ट, और काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, सारे घर एक साथ, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़। तो चलिए दिखाते हैं आपको, 1 2 3। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये हमारा पूरा गांव, ये सारा हमारे चैतू भाई जी का गांव, सुधरा भाई जी का घर, ठिंडिया एंड प्रदीप भाई जी का घर, पंकज भाई जी का घर, उसके बाद हमारा घर, उसके बाद हमारे ताऊ जी का घर, उसके बाद हमारे जय सिंह भाई का घर, राखी भाई का घर भी आप देख सकते हैं, कुलदीप भाई का घर भी, और ये पीला वाला घर है, यह धीरा भाई का घर, ऊपर बिंदु भाई का घर, और वो जो मिट्टी वाले घर हैं वो भी है हमारे दूसरे धीरा भाई का घर, राजू भाई का घर, और ये वाला घर है अपने पवन सिंह भंडारी जी का घर, ठीक है। और ये देखिए, और ऊपर सबसे लास्ट घर वो है, ठीक है, वहाँ जाने में तो आफत आ जाती है हमारे भी, वो हमारे कल्याण सिंह भाई जी का घर है। और ये देखिए यहाँ, ये एक साइड है गांव की, ठीक है, ये पूरा एक साइड है ये गांव की, और बाकी जो दूसरी साइड है वो हम आपको, अभी हमने आपको दिखाई थी, अभी आपको दिखाएंगे, दूसरी साइड दिखाएंगे आपको अभी। और दोस्तों मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा अपने गांव की, यहाँ से वीडियो में तो आपने देख लिया, और उसके लिए मैं स्पेशल चीज़ लाया हूँ कहीं से जुगाड़ करके। दिस निकॉन कैमरा है ये, और इससे फ़ोटो खींचेंगे 1 2, फिर आपको दिखाएंगे अपने गांव की फ़ोटो। लेट्स वॉच, लेट्स चेक, देखते हैं कैसा होता है। और सामने जो आप वो देख रहे हैं ना, इसकी भी फ़ोटो खींचूँगा मैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको कितने क्लियर आता है। और सामने आपको ये दिल वाला पहाड़ दिख रहा है, इसकी भी कोशिश करेंगे फ़ोटो खींचने की अच्छी वाली। कमेंट करना कैसी है मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल्स। पहली बार मैंने DSLR कैमरा पकड़ा था, इतनी देर तक फ़ोटो खींची मैंने, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और नीचे मैं लिंक डाल दूँगा, उस पर पेटीएम कर देना, नया कैमरा मैं खुद से ले लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा गांव का टूर, अभी छोटा सा ही टूर करवाया हमने आपको, क्योंकि पूरा जो टूर करवाएंगे वो जब हम आपको एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ से आप भी आपको गांव दिखाएंगे, और उस तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे, और वहाँ हम जाएंगे कुछ टाइम, कुछ दिनों, 1 2 दिन बाद शायद जाएं हम। तो चलिए ये था हमारे आज का व्लॉग, तब तक आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखिए हमारा गाँव। बाय।